brought to you by ITIL. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की पहल की है। फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स पर बातचीत करने के लिए मैंने ईरान को एक चिट्ठी लिखी है। ईरान को हमसे समझौता कर लेना चाहिए। अगर हमने सेना का इस्तेमाल किया तो ये बहुत भयानक होगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि ईरान को इस चिट्ठी की जरूरत थी। हम ईरान को एक और परमाणु बम हासिल करते हुए नहीं देख सकते। ट्रंप ने ये चिट्ठी ईरान में किसे भेजी है, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये चिट्ठी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को भेजी गई है। हालांकि उनको भी अभी तक ये चिट्ठी मिली नहीं है। न्यूयॉर्क स्थित यूएन के ईरान मिशन ने इस बात का खुलासा किया है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी वाली पॉलिसी खत्म नहीं करता, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है क्या? दरअसल साल 2018 में ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। ट्रंप का मानना था कि ईरान डील के बाद भी परमाणु हथियार बना रहा है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इस डील के अंतर्गत होना चाहिए। डील तोड़ने के बाद ट्रंप ने ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंधों से ईरान की आम जनता सीधे प्रभावित हो रही है। ईरान दूसरे देशों से मेडिकल से संबंधित उपकरण तक नहीं खरीद पा रहा है, जिससे ईरानियों को कई बीमारी के इलाज में मुश्किल आ रही है। इसके अलावा भी ईरान की अर्थव्यवस्था भी प्रतिबंधों के चलते चरमराई हुई है। इसी वजह से ईरान कह रहा है कि जब तक प्रतिबंध ढीले नहीं किए जाएंगे, हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे क्यों पड़े हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास समझना होगा। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान कट्टर दुश्मन हैं। इससे पहले ईरान में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली सरकार चलती थी। अमेरिका ईरान के संसाधनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन क्रांति के बाद सब बदल गया। ये वही समय था जब ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठाना शुरू किया। उसने अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। अमेरिका की सरकार, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, ईरान को कंट्रोल में रखना चाहती हैं। इसलिए साल 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, ताकि ईरान किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। ये डील ईरान और 6 देशों के बीच हुई थी। ये देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। इसे नाम दिया गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी JCPOA। इसका मूल मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इस पर जुलाई 2015 में सहमति बनी थी। आपको बताते चलें कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम अयस्क को एनरिच करना पड़ता है, यानी उसको सेंट्रीफ्यूज की मदद से रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग के कुछ लेवल होते हैं। 3 से 5% तक रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल हो सकता है ईंधन बनाने के लिए। 20% या उससे ज्यादा रिफाइंड यूरेनियम का इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% या उससे ज्यादा रिफाइन करना पड़ता है। JCPOA से पहले ईरान में 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे, नटांज और फोर्दो में। उसके पास लगभग 20,000 सेंट्रीफ्यूज थे। ईरान ने वादा किया था कि सेंट्रीफ्यूज की संख्या 20,000 से घटाकर 5,060 की जाएगी। यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% से 4% पर लाया जाएगा। 2031 तक लो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक 300 किलो तक रखा जाएगा। इसके अलावा IAEA के इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करने दिया जाएगा। डील से पहले ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक परमाणु बम बना सकता था। इस अवधि को ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। अमेरिकी एजेंसियों का कहना था कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार है। डील के बाद ब्रेकआउट टाइम बढ़कर 12 महीने हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि इससे न्यूक्लियर हथियारों का खतरा कम होगा। ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील का विरोध किया। साल 2018 में ट्रंप चुनाव जीते। उन्होंने ईरान के साथ ये डील तोड़ ली।
अब ट्रंप नए सिरे से ईरान के साथ ये बातचीत शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान की परमाणु क्षमताओं को रोका जा सके। इस विषय पर जो भी अपडेट होगा वो लल्लन टॉक अब तक लाता रहेगा। इस खबर को लिखा था हमारे साथी साजिद ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।